इज अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेस्टर्स के बारे में। नाउ हम बात करेंगे कि उनका पूरा का पूरा ज़िंदगी का जो पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें वो करते हैं एंड किस तरह से वो इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह के उनके एसेट्स डिवाइडेड हैं। नाउ अगर आप इनको नहीं जानते तो मिस्टर विजय केडिया वो इंसान हैं जो लिटरली जिनकी जेब में 0 रुपये होते। तो अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनके पास अपने बच्चे के लिए 14 रुपये का सेरेलैक या दूध लेने के भी पैसे नहीं थे। वहां से आज इनका 500 करोड़ रुपए के आसपास का जो है पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट्स का। इसके अलावा और भी उनकी चीज़ें हैं, और भी बड़े पोर्टफोलियोज हैं उनके, एंड दिस इज़ नोन पोर्टफोलियो जहाँ पे उनकी नोटेबल पोजीशंस है। इसके अलावा और बड़ी पोजीशंस भी होंगी, राइट। सो ही हैज़ बिल्ट अ नेम फॉर हिमसेल्फ। काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ मैं इनके काम का, आप देख ही सकते हैं, मेरे चेहरे पे पता लग गया होगा आपको। लॉन्ग टाइम बिग फैन ऑफ हिम। तो उनका क्या एसेट मिक्स है उसकी बात करेंगे। एक फॉर एग्जांपल एक बड़ा इनका जो एक होल्डिंग रहा है, तेजस नेटवर्क्स हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक, एंड वो 5G में इन्वॉल्व है तेजस नेटवर्क्स। इनफैक्ट मैं आफ्टर ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट तेजस नेटवर्क्स मैंने रिसर्च किया, देन बिकॉज ऑफ अ फ्यू डंप्स मैं अच्छे पोजीशन पे तेजस नेटवर्क्स एंटर कर पाया, एंड देन 5G की पार्टनरशिप्स और ये सारी चीज़ें अनाउंस हुई, एंड तेजस नेटवर्क्स मैंने 400%, यस यू गॉट दैट राइट, 400% अप पे मैंने एग्जिट लिया है। एंड इट्स अमेजिंग। मैं इसलिए इनको नहीं पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा तेजस नेटवर्क्स का बहुत अच्छा पैसा बना, बट यू विल अंडरस्टैंड वाई। मैं सारी चीज़ों की बात करूँगा जो इनके बारे में। तो इनका एक एसेट मिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं धीरे धीरे 1 2 3 ऐसा नीचे चला जाऊँगा। हम 10-12 पॉइंट्स यहाँ पे मिंट वालों ने मेंशन किए हुए हैं। एक टेक्निकली उनके इंटरव्यू की तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, उनका करंट एसेट मिक्स क्या है। तो उनकी 90% इक्विटी है, 0% डेट है, 8% रियल एस्टेट है, 2% गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास। आई एम गेसिंग यहाँ दिस मीन्स क्रिप्टो वगैरह, वहाँ पे वो नहीं इन्वॉल्व है। 2% गोल्ड सिल्वर, ग्रेट। रियल एस्टेट 8%। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव, स्पेशली एक ऐसे इंसान के लिए जो कि यहाँ पे मेनली इक्विटीज़ में डील करते हैं, राइट। तो ही हैज़ एक्सपैंडेड इनटू इक्विटीज़। मैं एक पॉइंट में आऊँगा और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इनका, जो पॉइंट नंबर 11 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखना उसमें। डेट 0 है। नाउ डेट में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। नाउ इनका स्पेशलाइजेशन इक्विटी है। हालांकि इनकी एज काफ़ी हो गई है, बट गिवन द अमाउंट ऑफ इनकम ही कैन जनरेट थ्रू डिविडेंड्स एटसेट्रा, इनको डेट साइड पे घुसने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो डेट साइड पे नहीं घुसते, राइट। सो 90% इक्विटी, स्टिक्स टू व्हाट ही नोज। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, वाई डोंट यू प्रेफर डेट। उन्होंने बोला बिकॉज मेरे को थ्रिल नहीं मिलता जो मुझे लेना होता है। अब ये थ्रिल का क्या सीन है, तो ये जब भी इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको वो एक एक्साइटमेंट भी रहती है स्मॉल एंड मिड कैप की, कि रिस्क रिलेटिवली ज़्यादा है बट रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रहता है ना। अगर हम पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे मेरी एक इंटरेस्टिंग फ़ायदा आ जाता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर 3 लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं। तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस की अगर हम इनकी बात करें तो आप ऐसा देखो कि इनका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो है 0% इक्विटी, 12 महीने में 0% रिटर्न इनके पोर्टफोलियो ने बनाया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं भी हूं, जिनके इक्विटी पोर्टफोलियोज ने कुछ खास परफॉर्म यहां पे किया नहीं है। डेट नॉट एप्लीकेबल, रियल एस्टेट नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज कौन देखता है ना। गोल्ड एंड सिल्वर ऑलमोस्ट 0%, नोबडी केयर्स, राइट। तो आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ट्रांसपेरेंसी, राइट। पोर्टफोलियो ने एक साल में परफॉर्म नहीं किया, कोई बात नहीं, बट बाय द वे डिविडेंड जरूर आए हैं, उसकी एक सेकंड में बात करूंगा। सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट। मार्केट कैप के हिसाब से कैसे प्लेस्ड है, 90% उनका इक्विटी होल्डिंग जो है वो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में। इनका यही मंत्र रहा है हमेशा से। क्या मंत्र रहा है वो भी एक सेकंड में मैं आपको बताता हूं। नंबर 5 पॉइंट अगर आप देखें, सेंटर में ऊपर, इनफैक्ट ऐसा इधर 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 उल्टा यहाँ। सो नंबर 5 पॉइंट की तरफ देखें, IMF बोलते हैं मैं इनसिक्योर हूँ, मैं मार्जिनल हूँ और मैं फियरफुल हूँ। इनसिक्योर और फियरफुल समझ में आता है मार्केट में। मैं जब हमेशा आपको बोलता हूँ, वॉरेन बफे का क्या मंत्र है, डोंट लूज मनी इन द मार्केट्स। रूल नंबर 2 इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। क्या सीन है, फियरफुल एंड इनसिक्योर होने का मतलब ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, फियरफुल हो जाएं, हम हर तरीके से रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश करें। अगर हम रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट किसी ना किसी तरह का अच्छा रिटर्न हमको दे ही देता है। नंबर 6 अगर आप पॉइंट देखेंगे, उन्होंने बोला आई फॉलो स्माइल। स्माइल में क्या है, स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन, एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है इनका। तो स्मॉल इन साइज देखो, स्मॉल कैप है, मिड कैप है,
स्मॉल कैप मिड कैप बनेगा तो पैसा बनाएगा, मिड कैप लार्ज कैप बनेगा तो इन्वेस्टर पैसा बनाएगा। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहली बात ये वाला। मीडियम इन एक्सपीरियंस में ये ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसे मैनेजमेंट की तरफ देखता हूं जिनको 15 से 20 साल का मार्केट एक्सपीरियंस है। अब 15 से 20 साल का मार्केट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि उन्होंने 2 से 3 मार्केट साइकिल देखे हैं, 2 से 3 बेयर मार्केट देखे हैं जिनमें उनको अपना बिजनेस नेविगेट करना पड़ा है। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मूव। अगर हम मैनेजमेंट को परखना चाहें, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी परखना चाहें, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लार्ज इन एस्पिरेशन में वो ये बोलते हैं कि अगर मैनेजमेंट वाला बिलियनियर बनना चाहेगा तो इन्वेस्टर मिलियनियर बनेगा। अगर मैनेजमेंट वाला बोलता है कि मैंने 200-300 करोड़ बना लिया है, मेरी जिंदगी सेट है, मैं और क्या करूंगा जिंदगी में, तो वैसी मैनेजमेंट में तो इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो वो उस तरह की मैनेजमेंट देखते हैं कि 20 साल का एक्सपीरियंस तो रिलेटिवली यंग, नॉट वेरी ओल्ड मैनेजमेंट, एंड उनमें एस्पिरेशन हो। एंड एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल क्या, यानी कि जो मार्केट सेगमेंट में है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस कंपनी के पास, वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हों कि वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कंपनी को मल्टीफोल्ड ग्रोथ बिजनेस में बढ़ने दें। अगर उनका उस कंपनी का बिजनेस मल्टीफोल्ड बढ़ेगा तो इन्वेस्टर मल्टी बैगर की तरह पैसा बना पाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी एंड आई लव दिस स्माइल मेथोडोलॉजी पर्सनली। फिर इनको पूछा गया इनके कौन से स्टॉक्स ने काम किया, कौन से नहीं किया। तो उन्होंने तेजस नेटवर्क्स ने बहुत अच्छा काम किया है, आपको पता, आपने देखा ही होगा रिटर्न। अंबिका कॉटन मिल्स के ऊपर ये जोक कर रहे थे, बोले मैं इतना अच्छा इन्वेस्ट किया उसमें कि मेरा वो बाइंग प्राइस से 40-50% डाउन है। तो वो एक इंटरव्यू में वही बोल रहे थे कि इतना मार खाया कि मजा ही आ गया। राइट, सो इट डजंट टेक हिमसेल्फ टू सीरियसली। गाने वाने भी गाते हैं, बहुत मस्त है, बट वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट। एंड प्लस ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें इसमें वो जो है पब्लिक भी होती हैं। नंबर 8 अगर आप देखें कि उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता नहीं है उस मार्केट का सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। हम क्या करते हैं, एक यूट्यूब वीडियो देखा, इधर देखा उधर देखा और उस पैसा डाल दिया वहाँ पे। दिस डजंट वर्क, राइट। हम अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं रिसर्च के लिए, देखें, बट देन देखें कि आपको वो बिजनेस समझ में आता है, आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है। इनका वो नहीं है, राइट। और उसमें भी अगर आप नोटिस करें, वो इंटरनेशनल पिक में कौन सा जा रहे हैं, गूगल। जिससे ऐसा लोग क्या बोलते हैं, यार गूगल ये सब इतने बड़े हो गए हैं, कितना ही बड़े होंगे। बट ही सेज अगर मैं ऐसी मार्केट में पैर रखने वाला हूँ जिसका मेरे को आता पता नहीं है, जिस मार्केट में मैं रहता नहीं हूँ, जिस मार्केट को मैं अच्छे से समझता नहीं हूँ, फिर मैं टॉप ब्लू चिप ही उठाओ ना, फिर क्यों मस्ती करनी है वहां पे, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक। मूविंग टू नंबर 9 इनका, करंटली कैश एलोकेशन आप बढ़ा रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इन्होंने बोला नहीं, मैं करंटली मेरा कैश एलोकेशन जो है नहीं बढ़ा रहा हूं। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है ये? बहुत सिंपल सी बात है गाइस, मेरे हिसाब से ये इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से इसलिए है कि अगर आप कैश एलोकेशन अभी बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स आप ज़्यादा खरीद पाएंगे, बट इनके केस में ये नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी नेक्स्ट मैं 1 सेकंड में उस पर भी आता हूँ कि क्यों है, क्या है वो। ये 10 नंबर पॉइंट है कि क्या आप इमरजेंसी फंड रखते हो, नॉर्मल नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मेरे को इतने डिविडेंड्स मिल जाते हैं। अगर डिविडेंड्स की बात करें, इनका 500 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो अगर इनको 1 से 2% की रेंज में भी डिविडेंड मिल रहे हैं, वी आर लुकिंग एट 5 से 10 करोड़ का इनकम साल का, राइट। सो इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है, एंड बिकॉज इनके पास वो है एंड इन्होंने अपने एक्सपेंसेस हमेशा से कम रखे हैं, दैट मीन्स इनको कैश एलोकेशन भी जो है बढ़ाने की जरूरत अपनी नहीं पड़ती, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हम लोग हमेशा बोलते हैं इमरजेंसी फंड बनाओ, बट गिवन द साइज ऑफ हिज पोर्टफोलियो इनको नहीं जरूरत है, राइट। तो वो भी देखना होता है कि आप किस तरह के सिचुएशन में हैं। एंड बेस्ट आंसर, ये पूरे इंटरव्यू का ना बेस्ट आंसर है 11 वाला है। मतलब आप किसी छुट्टी पे गए 1 साल में, मतलब मैंने 3 रिजॉर्ट खरीदे, फिर उसमें से 2 में मैं गया हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट एक चीज़ और दिखाता हूँ, इन्होंने बोला 3 रिजॉर्ट खरीदे, राइट, और इनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का कितना है, 8%। आप समझ रहे हो मतलब कितना बड़ा पोर्टफोलियो है ओवरऑल। एंड ऑफ कोर्स इट हैज टेकन 3 डेकेड्स ऑफ मार्केट एक्सपीरियंस, बट यस। स्पिरिचुअल थिंग्स एंड थिंकिंग, ऑफ कोर्स गाने वाने भी आए इनके लॉकडाउन में, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि लॉकडाउन में क्या इन्होंने किया जिसको ये कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्टली जब इनसे पूछा गया कि आप वेल्थ आपके लिए क्या है, सो ही सेड कि आप फ्रीडम, राइट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ दीज गाइज कि फाइनली देखो, यू नीड फ्रीडम, यू मेक मनी, यू इन्वेस्ट वट एवर ग्रोथ जो आप करते हैं, फॉर वॉट, फॉर फ्रीडम। सुबह अपने हिसाब से उठो वगैरह 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 चीज़ें, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो एलोकेशन या एसेट मिक्स या इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है मिस्टर विजय केडिया, ग्रेट इन्वेस्टर। इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे लगेंगे यहाँ पे। एंड दैट्स इट गाइस, ये है आज का वीडियो आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।